सो नमस्ते फ्रेंड्स, माई सेल्फ सागर वैद्य। और आज हम हमारी क्लास में जानेंगे सेल डिवीजन के बारे में। चलो, तो आज की हमारी क्लास जो है स्टार्ट की जाए। तो सेल डिवीजन बेसिकली ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें हमारी जो सेल है उसको डिवाइड किया जाता है। आप सब जानते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसको ग्रोथ करने के लिए, रीअपेयर करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमें सेल डिवीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम पहले सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, हमारी एक सेल होती है, तो उस सेल को अगर हमें ग्रोथ करानी है तो उसके लिए हमें सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस होती है। ग्रोथ ऑफ सेल, इसके लिए क्या चाहिए? हमें सेल डिवीजन कराना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरी, अगर किसी सेल में क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या सेल डिवीजन की जरूरत होती है। तो डैमेज द इंजरीज, अगर हमें कोई इंजरीज हो रही है, यहाँ पे कोई बॉडी में अगर डैमेज हो गया तो उसको रीअपेयर करना है। तो क्या करना है? रिपेयरिंग द इंजरीज, लिख सकते हैं हम, रिपेयरिंग द इंजरीज, ठीक है। तीसरी चीज, रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होती है। रिप्रोडक्शन। और चौथी चीज, देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसमें अगर क्या हो रहा है कि कुछ सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो उस डैमेज सेल को रीअपेयर करने के लिए, रिपेयरिंग द डैमेज सेल, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? हमारी बॉडी में सेल डिवीजन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। टू रिपेयरिंग द डैमेज सेल। ये हो गए भैया हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखो, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। अब नेक्स्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट चीज याद रखो, हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं। एक होती है सोमैटिक सेल और दूसरी होती है भैया जर्म सेल, ठीक है। एक होती है सोमैटिक सेल और एक होती है जर्म सेल। सोमैटिक यानी बॉडी, सोमा यानी बॉडी, जर्म यानी जहां पे जो डिवीजन, सोमैटिक यानी बॉडी, तो यहाँ पे ये किस लिए सेल्स होते हैं? ये ग्रोथ के लिए होते हैं और ये जीन के लिए होते हैं, ठीक है। इतनी चीज याद रहेगी। अब देखो, अब हम आते हैं भैया अपने डिवीजन पे। ये थोड़ा बेसिक हो गया, अब हम आएंगे डिवीजन पे कि डिवीजन क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप के, मेनली तो दो ही टाइप के डिवीजन होते हैं, लेकिन आप हम तीन के बारे में जानेंगे। ये तीसरा जो है सिर्फ नॉलेज के लिए जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो डिवीजन होता है उसको बोला जाता है माइटोसिस डिवीजन। और दूसरा जो डिवीजन होता है उसको बोला जाता है मियोसिस। पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, और तीसरा जो होता है इसको बोला जाता है अमाइटोसिस। तो जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल में भी होता है और जर्म सेल में भी होता है, ठीक है। इतना चीज याद रहेगी। सो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल में भी होता है और जर्म सेल में भी होता है, और जो मियोसिस है ये सिर्फ जर्म सेल में होता है, याद रहेगा। माइटोसिस किस में हो रहा है? सोमैटिक सेल में भी हो रहा है और जर्म सेल में भी हो रहा है, और मियोसिस जो है ओनली जर्म सेल में हो रहा है, ठीक है। और एक चीज होती है जिसको बोला जाता है अमाइटोसिस। तो अमाइटोसिस कहाँ होता है? जैसे देखो, जो अमीबा है, पैरामेशियम है, जो प्रोकैरियोट होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस ठीक तरह से डेवलप नहीं होता, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें जो है अमाइटोसिस होता है, ठीक है। तो अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में, उसके बाद की वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में, ठीक है। तो इस क्लास में हम पहले जान लेते हैं माइटोसिस के बारे में, ठीक है। तो माइटोसिस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट कौन से? ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियोकाइनेसिस और सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। देखो, अगर हम इसके नाम को ध्यान से देखें, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस यानी डिवीजन, साइटो यानी साइटोप्लाज्म,
समझा। साइटो यानी साइटोप्लाज्म, और कार्योकाइनेसिस यानी कार्यो यानी न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस यानी डिवीजन, याद रहेगा। देखो माइटोसिस को दो स्टेज में डिवाइड किया जाता है, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके भी चार टाइप है, इसके मेनली कितने टाइप है, चार टाइप है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, और चौथा होता है टीलोफेज। समझेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चारों प्रोसेस को एक एक करके डिटेल में जानिए। चलो पहले बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज, ठीक है। चलो पहले हम एक सेल बना लेते हैं। ये हो गई हमारी सेल, सेल बना ली, ठीक है। यहां बना लिए हमने न्यूक्लियस, सेल के अंदर बना लिए न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर हम बना लेते हैं, ये हो गई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गई सेल, और इसके अंदर हम बना लेते हैं कुछ क्रोमैटिन फाइबर। क्या होता है, हमें पता है सेल के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, देखो क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये हो गई इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, याद रहेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये क्या होना चालू हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ये सेल के अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं ये कंडेंस, तो क्रोमैटिन फाइबर क्या हो जाते हैं, कंडेंस होना चालू हो जाते हैं। कंडेंस होना चालू हो जाते हैं मतलब इसके जो वाटर्स, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर कैसा हो जाता है, कंडेंस, ठीक है। इतनी चीज याद रहेगी। क्रोमैटिन फाइबर क्या हो जाए, चालू हो जाते हैं, कंडेंस होना चाहते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमैटिन फाइबर ये इससे वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिसअपियर होना जाती है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर हो रही है, और यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं भैया सेंट्रियोल। क्या हो रहे हैं, सेंट्रियोल। क्या फॉर्म हो रहे हैं, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो अपियर हो रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बिकम अपियर, सेंट्रियोल क्या हो रहा है, अपियर हो रहे हैं। देखो अब ये सेंट्रियोल क्या होता है, ये देखो ये हो गए हमारे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या होता है, ये सेंट्रियोल ना स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये चीज याद रखना कि सेंट्रियोल क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रियोल फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर डिसअपियर, क्रोमैटिन फाइबर आर कंडेंस, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा है, और सेंट्रियोल बिकम अपियर। अब देखो ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, ये पोल की तरफ मूव करेंगे, ये किधर मूव करेंगे, पोल की तरफ, ठीक है। ये इस पोल की तरफ और ये इस पोल की तरफ, समझ में आ रहा है। तो ये इस पोल की तरफ जाएगा और ये इस पोल की तरफ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द पोल, क्या हो रहा है, ये दोनों पोल की तरफ मूव करेगा। ये सेंट्रियोल इधर जाएगा और ये सेंट्रियोल इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें डिवाइड करना है। तो ये क्या करता है, सेंट्रियोल इधर जाके यहां से फॉर्म करेगा, क्या, यहां से स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेगा, समझ में आया, ठीक है। तो जो क्या है, सेंट्रियोल हमारा पोल की तरफ मूव कर रहा है, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द पोल। सेंट्रियोल कहाँ जा रहा है, पोल की तरफ, पोल के पास जा रहा है।
तो ये हो गई हमारी प्रोफेज, इसको लिख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं मेटाफेज के बारे में, ठीक है। याद रहेगा, प्रोफेज ज्यादा इजी है बिल्कुल, और यही प्रोसेस अब हमारी जो है टेलोफेज में रिपीट होती है। चलो ये हो गई हमारी प्रोफेज। अब आते हैं मेटाफेज के बारे में। देखो अब हम बात करेंगे मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज 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 देखो, ये हो गई, फिर से एक बार सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी सेल, ठीक है। अब क्या हो गया, ये इधर हमारे क्या चले गए थे, इधर चले गए थे हमारे सेंट्रियोल, दोनों पोल की तरफ मूव कर लिए थे। अब क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, क्रोमोसोम क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल फेज पे अरेंज हो रहा है, देखो। और ये देखो, ये सेंट्रियोल क्या फॉर्म कर रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर रहा है। समझ में आया, देखो इसको इसी चीज को बोला जाता है इक्वेटोरियल फेज। क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल फेज, इसी को बोला जाता है इक्वेटोरियल फेज। याद रहेगा, इसमें क्या हो रहा है, ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज इन द मिडल पोर्शन। क्या हो रहा है, सारे क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, इक्वेटोरियल फेज में अटैच हो रहे हैं, सिर्फ है, ज्यादा कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है, जो कंडेंस हुए वाले क्रोमैटिन फाइबर है वो इक्वेटोरियल फेज में अरेंज हो जाते हैं। समझ में आया, जो भी क्रोमोसोम है वो कहाँ अरेंज हो रहे हैं, इक्वेटोरियल फेज में, ठीक है। इसी को बोला जाता है इक्वेटोरियल फेज। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया इक्वेटोरियल फेज कौन सी फेज को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेटाफेज को। और क्रोमोसोम आर अरेंज इन द काय में अरेंज हो जाता है, इक्वेटोरियल फेज, ठीक है। समझ में आया मेटाफेज। और यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये जो सेंट्रियोल है ये फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। समझ में आया। चलो अब बात करते हैं एनाफेज। तीसरी एक फेज होती है जिसका नाम है एनाफेज। क्या नाम है, एनाफेज, ठीक है। देखो एक बार फिर से सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी सेल, यहाँ लिखे हैं हमने, यहाँ दिए थे हमने सेंट्रियोल, यहाँ सेंट्रियोल, ठीक है, ये सेंट्रियोल होगा। अब यहाँ पे क्या थे, हमारे क्रोमोसोम थे, यहाँ पे क्रोमोसोम थे जब हमने मेटाफेज में देखा था, ठीक है, मेटाफेज में देखा था, यहाँ क्रोमोसोम थे। अब ये भैया ये हो गए हमारे, ये क्या है, ये हमारे है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये हमारी मेटाफेज की स्टेज होगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपको पता है ये क्रोमोसोम होता है, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। ये होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर, ठीक है। इसको बोला जाता है, जो सेंटर होता है इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, ये इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को, देखो ऐसा ऐसा रहता क्रोमोसोम हमारा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्रोमोसोम है, ठीक, ऐसा अगर क्रोमोसोम है हमारा, ये ऐसा क्रोमोसोम है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये क्या होगा, ये यहाँ पे सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर यहाँ अटैच होगा, समझे, यहाँ अटैच होगा, और दोनों एक इधर साइड पे और दूसरा इधर साइड में इसको खींचेगा, ठीक है, समझा। जैसे एक डायग्राम के थ्रू समझते, ये हो गई हमारी सेल, चल रहा भी नहीं है आर, ठीक है, ये हो गई हमारी सेल, ये हो गए हमारे क्रोमोसोम। तो ऐसा ये हो गया हमारा सेंट्रियोल, ठीक है। इसको इस तरह से खींचेगा, ये देखो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, इसको खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब इस पेज को बोला जाता है बंच ऑफ बनाना। ये कैसे दिख रहा है, एकदम बंच ऑफ बनाना, ठीक है। तो इस पेज को, ये भी चीज याद रखना कि इसको बोला जाता है बंच ऑफ बनाना, ठीक है। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बंच ऑफ बनाना। इस पेज को बोला जाता है बंच ऑफ बनाना, याद रहेगा, बंच ऑफ बनाना, प्रोसेस क्या क्या हो रही है, देखो जो
जो ये जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम एंड क्या हो रहे हैं, दोनों अपनी तरफ पुश कर रहे हैं, ये सेंट्रीओल अपनी तरफ, ये सेंट्रीओल अपनी तरफ। ठीक है, समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब ये हो गई हमारी एनाफेज। अब बात करते हैं लास्ट जो फेज है उसको बोला जाता है टीलोफेज। ठीक है, अब जो लास्ट फेज है उसका नाम है टीलोफेज। लास्ट फेज का नाम है टीलोफेज। तो भैया टीलोफेज में एग्जैक्ट क्या होता है, जैसे अब देखो ये हो गई हमारी सेल। अब यहां क्या हो रहा है, ये सेंट्रियोल। अब ये जो यहां से क्रोमोसोम गए थे, यहां से जो क्रोमोसोम गए थे एनाफेज में, अब वो क्या हो रहा है, यहाँ एक सेंट्रियोल था, यहाँ एक सेंट्रियोल था। अब ये क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम लाए, तो ये क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, समझा। ठीक है, ये हो रहे डिवाइड। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, समझ में आया। यहाँ पे कैसे एक सेल से दो सेल बन रही है, समझ में आया। अब देखो यहाँ डिवाइड क्या हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस हो रहा है, साइटोप्लाज्मा डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। तो एनाफेज जो है पूरी उल्टी है, किसकी, प्रोफेज की उल्टी है एनाफेज। ठीक है, तो प्रोफेज की उल्टी है टीलोफेज, याद रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, कितने फॉर्म हो रहे हैं, टू न्यूक्लियस आर फॉर्म, न्यूक्लियस आर फॉर्म। ठीक है, अब जो देखो क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस हो रहे हैं, अब क्रोमोसोम फिर से अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, जो पहले प्रोफेज में डिसअपीयर हो रहे थे, अब वो अपीयर हो रहे हैं। जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम अपीयर। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बिकम अपीयर। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आएंगी। देखो टू न्यूक्लियस आर फॉर्म, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये अपीयर होने लगेगा। ये पूरी प्रोसेस जो है प्रोफेज की उल्टी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टीलोफेज। अब इसके बाद जो सेकंड फेज आती है उसका नाम है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट जान लेते भैया साइटोकाइनेसिस। ये हो गई सारी काइनेसिस की चार प्रोसेस। अब एक आती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, ये जो है, ये यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा हो रहा है। ठीक है, यहाँ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा हो रहा है, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा। ये साइटोप्लाज्मा डिवाइड होके दो सेल फॉर्म हो जाएगी, समझ में आया। साइटोप्लाज्मा डिवाइड होके दो सेल फॉर्म हो जाएगी, इसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।